Hello everyone, it's Chirag here. You're watching me on my YouTube channel. Hope you like my video, the previous one on uric acid. वैसे मुझे कुछ comments आए और it's very beautiful to see कि कुछ उससे कुछ फायदा होना शुरू हो गया. चलो राइट अवे अभी हम आते हैं न्यू टॉपिक पे जो आपने चूज किया है मेरी स्टोरी पे. इट्स फैट लॉस. फैट लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज बिकॉज पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस लाइक ओबीज हो गए हैं, उनके हार्ट इश्यूज हैं, मतलब प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स. और कोरोना में तो वैसे ही बहुत कुछ हो रहा है, तो आप फैट को ज़रा लॉस करें तो ज़्यादा अच्छा है. गाइज फैट लॉस से पहले आपको समझना चाहिए कि हाउ फैट लॉस तक एक चीज़ पहुंचती कैसे है, हाउ इट बिगिंस, हाउ इट कम्स टू द बर्निंग स्टेज. मतलब अगर आपकी बॉडी जितना आपको चाहिए आप उससे ज़्यादा फैट इनटेक कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है. वो है आपके नेफ्रॉन्स जो किडनी में आपकी ग्लाइकोजन बनती है, हमें जिसको हम साइंटिफिक में ग्लिसरॉल कह देते हैं. आफ्टर दैट आपके जो एंजाइम्स हैं या आपका सीरम एल्बुमिन है वो आपकी ब्लड फ्लो में इसको डाल देता है. जब भी आप कोई भी कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट्स करते हो उसके बाद इसका ब्लड फ्लो और तेज हो जाएगा आपका, क्योंकि आप हार्ट रेटेड वर्कआउट्स कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो. फिर एक लिपोसिस स्टेज आती है जहाँ पर ये एक फैटी एसिड बना देती है, स्टोर्ड फैट को फैटी एसिड बना देती है. तब ये जाके सेल्स में जाते हैं, फिर ये बर्निंग स्टेज में जाते हैं, हम इससे ऑक्सीडेशन कहते हैं या हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं. तो कितना लंबा प्रोसेस है. और हम कहते हैं कि फैट लॉस मीन्स 20 मिनट रनिंग हो गई, 25 मिनट हमने कार्डियो कर लिया, या हम एक पूरा महीना कार्डियो करते रहे और फैट लॉस हो गई. नो, दिस इज नॉट साइंस और दिस इज नॉट द राइट वे. थोड़ा सा साइंस और बाकी आपका खुद का एक मूड, एक गोल को अचीव करने की कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन, पेशेंस. थोड़ा सा उसको लंबा चलने दे. 1-2 महीने में कुछ नहीं होगा. अगर आपने 10 किलो गेन किया है विद इन अ ईयर तो यू हैव टू गो फॉर एटलीस्ट एन ईयर कि वो कम हो, क्योंकि गेन बहुत जल्दी होता है, लूज इतनी जल्दी नहीं होता. पहले जो स्टेज होती है 3-4 किलो वो बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि वो ग्लूकोज लेवल होता है हमारी बॉडी का. तब हमारा वाटर कंटेंट इतना सामने नहीं आता है. और वैसे तो पानी हम लोग पीते ही नहीं है. एशियंस में तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाइड्रेट नहीं करते हैं हम बॉडी को. स्टेप से चलें. सबसे पहले समझें कि फैट कैसे है और क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया. उसके बाद असेसमेंट. असेसमेंट में आपको पता होना चाहिए आपके वाइटल्स क्या हैं, आपकी इंचेस कितनी है, चेस्ट की, आर्म्स की, हिप्स की, नेक आप कितनी है और आप कितनी चाहते हैं. अगर सपोज करें आपकी चेस्ट 22 है, मुझे या 16 है, तो मुझे चाहिए कि मैं 14 तक लेके आऊँ, 13 तक लेके आऊँ. वो आप चेक करेंगे विद ऑन एवरी सैटरडे और एवरी मंडे आफ्टर अ वीक. बट नेवर चेक योर वेट एवरी डे, क्योंकि वो अप डाउन जाएगा पहले 2-3 वीक्स. महीने बाद चेक करें कि कितना कम आ रहा है, कितना ऊपर जा रहा है. फिर ऑब्वियस है फैट लॉस में तो आप मेंटेन करेंगे या उसको नीचे जाएंगे, ऊपर की तो बात ही नहीं है. सेकेंड असेसमेंट होगी. थर्ड न्यूट्रिशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन. फैट लॉस मीन्स कैलोरी डेफिसिट. कोई भी वीडियो देख लीजिए, कोई भी ब्लॉगर देख लीजिए, सब कह देगा कि गो फॉर कैलोरी डेफिसिट. कैलोरी डेफिसिट एक ह्यूमन नॉर्मल बंदे को कैलोरी डेफिसिट आप समझा नहीं पाएंगे, ना उसको पता लगेगा कि करना क्या है. इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि काउंट करें एक एक चीज़ को. नो, वो आपको वैसे ही पता लग जाएगा जब आप डे टू डे जाएंगे. मैं कहता हूँ कि आप ये काउंट करें कि आप वर्कआउट कितना कर रहे हैं. आपकी कैलोरी हो रही है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप ट्रेडमिल को लगाते हैं या क्रॉस ट्रेनर लगाते हैं, आप वॉक करते हैं 20 मिनट्स. आपको पता है कि मेरी 200-250 कैलोरी लूज हो रही है या 100 कुछ कैलोरी लूज हो रही है, प्लस करें उसको. फिर आप वर्कआउट करें, आपकी वेट ट्रेनिंग हो रही है. आफ्टर दैट आप फिर से कार्डियो पे आ जाते हैं, लो इंटेंस, कोई वॉक हो गई, इलिप्टिकल हो गया, साइकिल हो गया. मतलब ये तो एक वर्कआउट हो गया जो एक अलग टाइप है जो मैं आपको अभी बताऊंगा. न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट ही ये है कि आप लूज कितना करते हो, इनटेक कितना करते हो, वो बाद में है. अगर आप 1000 कैलोरी लूज कर रहे हो तब आप
कह सकते हो कि मैंने 1500 कैलोरी ले ली है, इट्स फाइन, क्योंकि आप चल रहे हो, बोल रहे हो, आप फोन पे बात कर रहे हो, तब भी कैलोरी लूज है। आप खाना खाते हो, आपका मुंह चलता है, तब भी आपकी कैलोरी लूज होती है। ये नहीं है कि आप जिम ही जाओगे तो कैलोरी लूज होगी। हम कोई भी वर्किंग करते हैं, ऑफिस में भी बैठे होते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हमारी कैलोरी लूज होती है, बट हम जिम की गिनते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हो जाती है कि हमने आज 1000 कैलोरी लूज किया, हमने 700 कैलोरी लूज किया है। तो ये देखें कि आप कितनी कैलोरी लूज कर रहे हैं। सेकंड, कैलोरी डेफिसिट के साथ ऑब्वियस है डाइट का थोड़ा ख्याल रखना। छोटे मील लें पर ज्यादा लें। 3 बार खाते हो, 7 बार खाओ, 8 बार खाओ, 6 बार खाओ, व्हाटएवर, बट थोड़ा खाओ, 2 घंटे के बाद खाओ। इंडियन मील अगर आप 3-4 रोटियां ले रहे हो एक टाइम पे, व्हाटएवर कुछ भी खाते हो, एक देसी डाइट जो हमारी घर की होती है, कुछ भी खाते हो, उसको कम कर दो। अगर आप मतलब कुछ भी कह सकता हूं मैं कि आप सीधे उसको 50% कर दो, मगर फिर 2 आवर्स के बाद उसको आप कुछ फ्रूट्स ले लो, कुछ वेजिटेबल्स ले लो, फिर समथिंग बॉयल, समथिंग कॉफी ओरिएंटेड, कुछ भी, लाइक थोड़ा सा नट्स हो गए, कुछ ऐसा। मैं यहाँ आपको डाइट चार्ट नहीं अभी बना के दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको शिफ्ट करो छोटे मील में और ज्यादा में। मतलब गो फॉर क्वालिटी, डोंट गो फॉर क्वांटिटी। हम खाते ज्यादा हैं, फिर 4-4, 6-6 घंटे का गैप पड़ जाता है। उससे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट जितनी होनी चाहिए बर्न उतनी नहीं होती, वो स्टोर ही रह जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम लोग सोचते हैं कि फैट लॉस करना है तो मीन्स हमें खाना ही कुछ नहीं है, आपकी बॉडी चलेगी नहीं, ऑर्गन्स आपके खराब हो जाएंगे, बीमारियां और लगेंगी। ये खाएं, थोड़ा खाएं, बट 2-2 घंटे के बाद खाएं। न्यूट्रिशन आफ्टर दैट, वर्कआउट मैंने आपको बताया। इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास दोनों टाइम है, फैट लॉस करना है, आप मोटे हो, सुबह जाओ, व्हाटएवर, ग्राउंड जाना ग्राउंड जाओ, जिम जाना जिम जाओ, 20-25 मिनट्स और 30 मिनट्स कार्डियो करो, बट हाई इंटेंसिटी। गो फॉर द स्पीडी वंस, डोंट गो फॉर स्लो वॉक्स एंड ऐसा कुछ नहीं यार, इससे कोई फायदा नहीं है। 1.5-2 घंटा जितना मर्जी लगा लो, कोई प्रॉब्लम, मसल खत्म हो जाएगा, आपकी एनर्जी नहीं रहेगी चलने की भी बाद में। पर फैट लॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फैट लॉस वहीं टिका है, वो फैट वहीं पर पड़ा है कि यार मैं तो हूँ, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। गो फॉर हाई इंटेंसिटी, 30 मिनट्स 40 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, 1 मिनट की स्प्रिंट्स लगाएं, फिर नॉर्मल पे आ जाएं। ऐसा कुछ करें जो हाई इंटेंसिटी, जिसमें हार्ट रेट अप जा रहा है। गो फॉर बर्पीज हो गया, कुछ भी फंक्शनल हो गया, पहले 20, 22, 25, 30 मिनट, जिसमें आपकी हाई इंटेंसिटी, जो कि हार्ट लेवल बहुत ज्यादा, जिसमें आपको ऑक्सीजन, जिसको हम कह देते हैं एरोबिक वर्कआउट्स होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की रेस्ट लेने की हमें आउटडोर से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, साथ में होता है। उसमें क्या होता है, जो भी सिर्फ फैट होती है वो यूज होती है एज ए एनर्जी। और सुबह आप एम्प्टी स्टमक जाओगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो रात की जो आपकी फैट होगी, जो कि 8 घंटे आप फास्टिंग पे हो, ऑब्वियस है, सिर्फ और सिर्फ जो कि स्टोर फैट है वही लगेगी एनर्जी में, आप सुबह कुछ खा के नहीं जा रहे हो। आफ्टर दैट इवनिंग में टाइम है, आप वर्कआउट करो, अपना वेट सेक्शन लगाओ, जो भी है 30-40 मिनट्स का, कोई भी सिंगल मसल, डबल मसल, सुपर सेट्स, पिरामिड, जैसे भी, बट रेपुटेशन ज़्यादा रखें। लो वेट है, रेपुटेशन ज़्यादा रखें, उससे थोड़ी और भी क्लैरिटी आएगी। एंड गो फॉर बिग मसल्स, जितना बिग मसल्स को ट्रेन करोगे उतना फैट लॉस होगा, लाइक चेस्ट, बैक एंड लेग्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेग्स। पर ये नहीं है कि आप लेग्स को ही सिर्फ काम दें, क्योंकि अपर बॉडी बहुत जरूरी है। 3 मसल जो आपके बहुत मेजर हैं उसको करोगे, छोटे छोटे मसल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो जब आप इसको पूरी बॉडी रिडक्शन पे आ रही है तो वो खुद ना खुद क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। मैं बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको छोटे छोटे मसल्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। ऑब्लिक्स हो गए, बाइसेप्स हो गए, छोटे छोटे एब्स हो गए, ये छोटे मसल्स हैं, उनको छोटी छोटी चीजें लगानी पड़ती हैं। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ जो जॉब सीकर्स हैं या कोई बिजनेस करते हैं। आफ्टर दैट वो आपका फैट स्टेमिना इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इसको साथ में ट्रेन कर रहे हैं। और फैट लॉस का मतलब ये भी नहीं है कि आप एब्स ही लगाई जाओ वर्कआउट में, नो, वो स्वेल हो जाएंगे, कम कभी नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि एब्स तभी बनते हैं जब आपकी सिंगल डिजिट फैट हो। और आई डोंट थिंक सो अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नीड अ सिंगल डिजिट फैट, क्योंकि उससे आपकी बॉडी चलेगी नहीं, ऑर्गन्स प्रॉपर नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको फैट भी चाहिए चलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लाइक कार्ब्स, लाइक प्रोटीन। सो आप सिंगल डिजिट की तरफ जाएं ही ना, क्योंकि कोई प्रेपरेशन वाला लड़का है, उसे पता है कि मैं सिंगल डिजिट क्या कह रहा हूँ। आफ्टर दैट
एब्स को ट्रेन करें, जब आपका फैट यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, आप बॉडी अच्छी दिखने लग गई, रिडक्शन हो गई है फैट की, तो ऑटोमेटिकली वो भी जाएगा नीचे और एक दिन खत्म हो जाएगा। पेशेंस रखो, 1 2 1.5 साल जितना लगता है लगाओ। डोंट गो फॉर क्विक रिजल्ट्स, वो हमने किसी स्टेज पे नहीं चढ़ना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है। एंड डोंट गो फॉर दैट कि आपके फ्रेंड का कैसा है, उसकी बॉडी टाइप है अलग, उसकी जेनेटिक्स अलग है, आपके अलग हैं, वो एक एक्टोफॉर्म का है, एंडोमॉर्फ का है, आप मेसो में हो, तो बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा। इसको मैं अलग से बनाऊंगा आपके लिए किस टाइम। सेकंड, फाइबर हो गया, बॉडी में फाइबर ज़्यादा लें, वेजिटेबल्स हो गए, बॉयल फूड ले सकते हैं आप ज़्यादा, नट्स ले सकते हैं आप ज़्यादा, और जो नॉन वेज खाते हैं बेस्ट है उनके लिए चिकन हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गई। चिकन मीन्स लाइक अ बॉइल्ड वन, नॉट गो फॉर तंदूरीज। एंड जो फिश लेते हैं कुछ समटाइम्स जो ईयर में होती है, मॉर्निंग में जब वो फिश खा के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बट आफ्टर अगर आपने वेट ट्रेनिंग करनी है, ये नहीं मैं कह रहा कि मॉर्निंग कार्डियो में नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है। सपोर्ट, सप्लीमेंट सपोर्ट, दैट द अदर थिंग्स, उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रिशन हो गया, असेसमेंट होगी, वर्कआउट हो गया, एरोबिक्स, एनारोबिक्स को समझो, ऑक्सीजन कितना खींचना है, कितना ले लेना है। अगर आप वेट्स लगा रहे हो तो आपको ऑब्वियस है ऑक्सीजन मिल रही है, रेस्ट लग रहा है आपका, उसको हम एनारोबिक कह देते हैं। एरोबिक जो होती है वो क्लासेस हो गए, जुम्बा हो गया, कार्डियो हो गया, उसमें इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज, गो फॉर रेस्ट, गो फॉर स्लीप। 8 to 9 आवर्स अगर आप नहीं सोओगे, रिकवरी नहीं होगी। जो आपकी फैट ऑलरेडी लग रही है, एनर्जी में लग रही हो, आप कैलोरी सरप्लस पे हो, मतलब आपने डेफिसिट पे हो, मतलब आपने कैलोरी कम की हुई है और आपकी फैट लग चुकी है ऑलरेडी आज के दिन की एनर्जी में, और आप सोए नहीं हो, आप अगले दिन कुछ नहीं कर पाओगे, बॉडी रिकवर नहीं होगी, क्योंकि उसको भी चाहिए रेस्ट, ऑर्गन्स को भी चाहिए रेस्ट। इन शॉर्ट, असेसमेंट, इंचेस देखो अपने, महीने बाद काउंट करो, हफ्ता हफ्ता देखो, वेट महीने बाद देखो। न्यूट्रिशन ऑन टॉप, फाइबर्स, गो फॉर क्वालिटी, डोंट गो फॉर क्वांटिटी। 6-7 मील बनाओ, पर छोटे छोटे बनाओ हर 2 घंटे के बाद। थर्ड, वर्कआउट, कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट गो फॉर ओनली कार्डियो, बॉडी क्लमजी हो जाएगी। अगर ओनली कार्डियो जाना है तो सुबह जाओ, एम्प्टी स्टमक 20-25 मिनट लगाओ, दैट्स इट, टाइम है, शाम को अपना वर्कआउट करो। वर्कआउट मीन्स वेट ट्रेनिंग हो गई, स्लो इंटेंस वर्कआउट हो गए, एब्स हो गए। और अगर एक टाइम जाना है तो आप मॉर्निंग पहले करोगे कार्डियो हाई इंटेंसिटी, आफ्टर दैट सिंगल मसल, डबल मसल, सुपर सेट्स, जो भी आप लगाते हो, नो इश्यूज। रैप ज्यादा होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए लगाने में। आफ्टर दैट स्लो, लास्ट में स्लो इंटेंस वर्कआउट हो गया, लाइक क्रॉस ट्रेनर, एलिप्टिकल, साइकिल, जिसमें ज्यादा एनर्जी एकदम से ना लगे, आराम आराम से लगे, और चुप करके घर आ जाओ। और उसके बाद 1 घंटा कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज नहीं लेनी है एकदम से। एंड डाइट में अपना प्रोटीन लेवल बढ़ाओ, कार्ब्स कम रखो, फैट्स नीचे रखो, प्रोटीन लेवल, प्रोटीन वाली चीज़ें, क्योंकि प्रोटीन पे मसल टिका है, प्रोटीन पे बॉडी टिकी है, ऑर्गन्स टिके हैं, वो तभी सारा दिन एनर्जी देते रहेंगे फैट के साथ, नहीं तो चल भी नहीं पाओगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे। आप तो कहते हैं ना, जैसे मेरे इतने क्रैम्प आ गया, तो वो इसे करके ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रोटीन लेवल डाउन कर ਦਿੰਦੇ ਹੋ। सो प्लीज़ समझो, साड़ी बॉडी ਨੂੰ थोड़ा तो ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, इवन योर ट्रेनर, इवन वो कुछ भी नहीं जानता अगर तुसी नहीं जानते होते। मैं पंजाबी जिस करके कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा क्लियर करो कि तुसी करना की चाहते हो। ठीक है गाइस, इट्स वेरी नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। होप यू लाइक अ क्विक रिव्यू। बाय बाय।